इस मूवी के पहले सीन में हमें एक मेंशन दिखाया जाता है। इस मेंशन का नाम लेडो मास होता है, जहाँ पर चार्ल्स नाम का एक शख्स भाग रहा होता है जो काफी ज्यादा घायल दिखाया गया है। और दूसरी तरफ हमें एलेक्स और डैनियल नाम के दो छोटे बच्चे भी दिखाए जाते हैं जो चार्ल्स की तरह ही उस मेंशन में भाग रहे थे या किसी चीज से छिपने की कोशिश कर रहे थे। डैनियल अपने छोटे भाई को एक कबोर्ड में छुपा देता है। तभी अचानक चार्ल्स वहां पर आ जाता है और वो डैनियल से यह गुजारिश करता है कि वो उसकी मदद करे। और डैनियल एक जोरदार आवाज़ के साथ चिल्लाता है, वो यहाँ है। डैनियल की आवाज़ सुन मेंशन में मौजूद सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनके हाथों में पुराने ज़माने के हथियार होते हैं और चेहरों पर अजीब किस्म का मास्क लगाया होता है। वे सारे लोग चार्ल्स को पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ में ले जाते हैं और क्रॉसबो से बड़ी बेरहमी से उसे मार देते हैं। जैसे ही चार्ल्स को मारा जाता है, वहाँ पर एक मौजूद एक लड़की जो काफ़ी चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लड़की या तो चार्ल्स की वाइफ है या उसकी कोई क्लोज रिलेटिव है, जो उन नकाबपोश लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती कि वो चार्ल्स को बख्श दें। पर वो लोग उस लड़की की एक नहीं सुनते और चार्ल्स को बड़ी बेरहमी के साथ मार देते हैं। तो इस कहानी में हमें 30 साल का अंतराल दिखाया जाता है। अब इस घटना को गुजरे पूरे 30 साल हो चुके हैं। देखते हैं कि इसी लेडो मास मेंशन में एलेक्स, जो डैनियल का छोटा भाई होता है, उसकी शादी ग्रेस नाम की एक लड़की से हो रही है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि ग्रेस एक अनाथ लड़की है और एलेक्स और ग्रेस एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। आज इन दोनों की इसी मेंशन में शादी हो रही है। यहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि एलेक्स अतीत में हुए उस हादसे की वजह से कई सालों से फैमिली से दूर रहा है और वो इस मेंशन में बस इसी शादी के लिए आया हुआ होता है, जो कि शादी के अगले दिन अपनी बीवी के साथ वहाँ से निकलने वाला होता है। शादी वाले दिन डैनियल ग्रेस के पास आता है और उसे इस शादी से इनकार करने के लिए कहता है और अपनी फैमिली से दूर रहने की सलाह देता है, जिसे ग्रेस एक मजाक समझकर टाल देती है। अगले सीन में हमें एलेक्स के फादर टोनी को दिखाया जाता है, जो कि ग्रेस को कुछ खास पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि ग्रेस एलेक्स की प्रॉपर्टी की वजह से उससे शादी कर रही है और अपनी बेटी की जिद के आगे वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। वहीं एलेक्स की पूरी फैमिली को भी यही बात लग रही होती है कि ग्रेस ने एलेक्स की जायदाद के लिए उससे शादी की है। उनके ऐसा सोचने की वजह डैनियल की बीवी चैरिटी भी होती है। चैरिटी ने भी डैनियल से शादी उसकी दौलत और शोहरत देखकर की होती है और ग्रेस की शादी काफ़ी धूमधाम और तौर तरीके के साथ हो जाती है। अगले सीन में एलेक्स और ग्रेस एक रूम में हमें दिखाए जाते हैं। तभी अचानक उस बंद कमरे में एलेक्स की आंट हेलेना आ जाती है, जिसे देखकर ग्रेस काफ़ी घबरा जाती है। हेलेना यहाँ पर ग्रेस से कहती है कि नीचे सब लोग उसका फैमिली गेम के लिए वेट कर रहे हैं और वहाँ से चली जाती है। और एलेक्स ग्रेस को शांत रहने के लिए कहता है। तो ये बताता है कि ये उनका एक फैमिली ट्रेडिशन है, जब फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो ठीक रात 12 बजे के बाद उनकी फैमिली एक गेम खेलती है। एलेक्स यहाँ ग्रेस को यही बताता है कि उसे बस एक कार्ड चूज़ करना है। बस उस कार्ड में जो भी गेम मेंशन होगा सारी फैमिली उस गेम को खेलेगी। दरअसल एलेक्स के ग्रेट ग्रैंडफादर एक मामूली से प्लेइंग कार्ड की दुकान चलाया करते थे और आगे जाकर उनकी फैमिली अमीर से अमीर बनती चली गई पीढ़ी दर पीढ़ी। इसलिए वो लोग इस कार्ड गेम को काफ़ी शुभ मानते हैं और उन्हीं के ज़माने से ये फैमिली ट्रेडिशन चला आ रहा है। ये दोनों अब नीचे हॉल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टोनी एलेक्स से यह पूछता है कि ग्रेस को उसने इस गेम के बारे में कितना बताया है। जवाब में एलेक्स अपने पिता से ये कहता है कि आपके गेम के बारे में उसे बस इतना पता है कि ये एक मामूली सा कार्ड गेम है, जिसे मैं जल्द से जल्द पूरा कर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तभी एलेक्स की बहन एमिली अपने पति और उनके 2 बच्चों समेत वहाँ पर आ जाती है। वो भी इस गेम का हिस्सा बनने आई हुई होती है। अब ये सारे लोग हॉल से निकलकर एक सीक्रेट रूम में दाखिल होते हैं, जो सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाया गया होता है। ये रूम पूरी तरह से किसी हंटर्स के रूम की तरह होता है, इसमें हर किस्म के वेपन्स और लैशिंग टूल्स रखे हुए होते हैं। अब ये सारे एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पर टोनी ग्रेस को उसकी फैमिली ओरिजिन की स्टोरी सुनाता है। यहाँ पर टोनी ये बताता है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, जिनका नाम विक्टर होता है, उन्होंने उनके करियर की शुरुआत एक छोटी सी प्लेइंग कार्ड्स की दुकान से की होती है। फिर एक दिन विक्टर के पास एक रहस्यमयी आदमी आता है। फिर विक्टर और उस रहस्यमयी शख्स के बीच कार्ड्स के काफ़ी सारे गेम खेले जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर विक्टर जीत जाता है। आखिर में बतौर इनाम वो शख्स विक्टर को एक बॉक्स देता है। उस शख्स का नाम यहाँ पर मिस्टर लबेल बताया जाता है और कहता है कि इस बॉक्स की वजह से विक्टर और उसकी आने वाली हर पीढ़ी अमीर से और अमीर होती जाएगी। बस बदले में उन्हें इस बॉक्स में से जो भी कार्ड है उस कार्ड में मेंशन गेम
हर हाल पर खेलना पड़ेगा बस। और तभी से उस फैमिली में जब भी कोई नया मेंबर आता है तब मिस्टर लेबेल के दिए हुए बॉक्स से कार्ड निकाल कर एक गेम खेला जाता है। यहाँ पर चैरिटी ग्रेस से कहती है शादी कर यहाँ पर आई थी तब उन्हें चेस गेम खेलना पड़ा था, और एमिली का पति यह कहता है कि उसके वक्त ओल्ड मेट गेम उन सबको खेलना पड़ा था। पर ग्रेस भी काफ़ी काम और रिलैक्स हो जाती है। अब वो उस बॉक्स से एक कार्ड बाहर निकाल लेती है जिस पर हाइड एंड सीक लिखा हुआ होता है। उस हाइड एंड सीक वाले कार्ड को देखकर सभी लोगों के चेहरे का रंग उतर जाता है। बस ग्रे ही होती है जो मुस्कुरा रही होती है। तभी टोनी ग्रेस को छुपने के लिए कहता है और ग्रेस न चाहते हुए भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने लगती है और कहीं छुपने की जगह तलाश करती है। सारे फैमिली मेंबर्स मेंशन के सारे सीसीटीवी कैमरास और दरवाजों को बंद कर देते हैं। ये लोग इस गेम को उनके ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर के तरीके से खेलना पसंद करते हैं। अब ये सारे फैमिली मेंबर्स एक एक कर अपने अपने पसंद का हथियार चुनना शुरू कर देते हैं। ये वेपन्स भी काफ़ी ओल्ड और विंटेज किस्म के होते हैं। वहीं इस गेम में एलेक्स हिस्सा नहीं ले रहा होता है और वो एक रूम में जाकर इस गेम के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगता है। टोनी चैरिटी को एलेक्स के रूम के बाहर निगरानी रखने के लिए कहता है ताकि वो अपनी बीवी की हेल्प ना कर सके। दूसरी ओर ग्रेस एक डम वेटर लिफ्ट में जाकर छिप जाती है। एलेक्स को चेक करने के लिए जब चैरिटी रूम के अंदर दाखिल होती है तो वो देखती है कि एलेक्स वहाँ पर नहीं है और वो एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकल चुका है। वहीं ग्रेस भी उस छोटे से चैम्बर में बैठकर बोर हो चुकी होती है और वो बाहर निकल आती है और तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसे ही कोई उसे देखने वाला ही होता है तभी एलेक्स पीछे से ग्रेस का मुंह पकड़कर उसे खामोश रहने के लिए कहता है। तभी उनकी बातें सुन उस मेड की मेंशन क्लेरा जाग जाती है जो कि एमिली के बड़े बेटे जॉर्जी की देखभाल कर रही होती है। क्लेरा को ये लगता है कि ये आवाज़ें शायद जॉर्जी ही निकाल रहा है, इसलिए वो उन आवाज़ों का पीछा करते हुए ग्रेस और एलेक्स के पास पहुंच जाती है। क्लेरा जैसे इस रूम में दाखिल होती है पीछे से एमिली उसे शूट कर देती है, जिससे कि क्लेरा की वहीं पर मौत हो जाती है। शॉट का साउंड सुनकर एमिली का पूरा परिवार उस रूम में पहुंच जाता है। यहाँ पर टोनी एमिली पर काफ़ी गुस्सा करता है कि उसने ग्रेस समझकर अपनी मेट को ही मार दिया। तभी डैनियल एंट हेलेना से पूछता है कि क्या ये खून काउंट होगा, तो आंट उसे ये कहती है कि उन्हें बस ब्राइट यानी कि ग्रेस का खून चाहिए और अगर सुबह होने तक उन लोगों ने ग्रेस को नहीं मारा तो मिस्टर लेबेल उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। बेड के पीछे से ये सारी बातें ग्रेस और एलेक्स सुन रहे होते हैं। सारी बातों को सुनकर ग्रेस के होश उड़ जाते हैं। एलेक्स उसे वहाँ से चुपके से बाहर निकाल लेता है। एलेक्स ग्रेस को यहाँ पर यह बताता है कि हाइड एंड सीक गेम इस बॉक्स का सबसे खतरनाक गेम है जिसमें कार्ड चुनने वाले को सुबह होने से पहले मार दिया जाता है और अगर इनका परिवार ऐसा नहीं करेगा तो मिस्टर लेबेल इनके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे और इनका परिवार बरसों से यही बात को मानता चला हुआ आ रहा है। अब आगे एलेक्स ग्रेस को किचन में जाने के लिए कहता है और वहाँ पर छुप जाने के लिए कहता है। वो ऐसा इसलिए करने के लिए कहता है क्योंकि वो अब सिक्योरिटी रूम में जाकर किचन का दरवाज़ा खोल देगा जिससे कि ग्रेस बाहर निकल सके। किचन के रास्ते से जाते हुए टोनी ग्रेस को देख लेता है। वहाँ से वे सारे लोग ग्रेस पर हमला कर देते हैं और ग्रेस बचते बचाते हुए वहाँ से निकल एक रूम में छिप जाती है। तभी उस रूम में डैनियल आ जाता है जो उसे देख लेता है। ग्रेस डैनियल से मदद मांगती है। जवाब में डैनियल उसे यह कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता क्योंकि उसका भाई एलेक्स ग्रेस से बहुत प्यार करता है। अब डैनियल ग्रेस को 10 गिनने तक का वक्त देता है और कहता है कि 10 गिनने तक अगर वो वहाँ से नहीं गई तो वो उसे मार देगा। ये सुनकर ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। डैनियल जैसे ही 10 काउंट कंप्लीट करता है तो अपनी पूरी फैमिली को आवाज़ देकर बुला लेता है। ग्रेस को ढूंढने में काफ़ी वक्त लग रहा था, इसलिए अब टोनी यह डिसाइड करता है कि वो अब सीसीटीवी कैमरेज की हेल्प से ग्रेस को ढूंढेगा क्योंकि उन्हें ग्रेस आसानी से मिल नहीं रही होती है और अब एलेक्स भी उसकी मदद कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर एलेक्स सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर सारे डोर्स को अनलॉक कर देता है ताकि ग्रेस किचन से बाहर निकल सके। लेकिन तभी टोनी का असिस्टेंट स्टीवन किचन में आ जाता है और ग्रेस पर हमला कर देता है। ग्रेस उसे जख्मी कर वहाँ से भाग जाती है। तभी टोनी और डैनियल सिक्योरिटी रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। अब एलेक्स यहाँ पर पूरे सिक्योरिटी रूम्स के कैमरे तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है जिससे कि वो ग्रेस का पता ना लगा सके आसानी से। अब टोनी और डैनियल एलेक्स को पकड़ लेते हैं और उसे बेड से हथकड़ी से लॉक कर देते हैं। अब ग्रेस भागती हुई एक अस्पताल में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एमिली का बेटा जॉर्जी दिखाई देता है। ग्रेस को यहाँ पर यह लगता है कि शायद जॉर्जी मेंशन में हो रहे इंसिडेंट्स को देखकर डर गया होगा और वो यहाँ पर अस्पताल में छुपने के लिए आया होगा।
पर ऐसा नहीं होता है। ग्रेस को देखते ही जॉर्जी उसे शूट कर देता है और गोली ग्रेस के हथेली के आर पार हो जाती है। ग्रेस अब गुस्से में आकर जॉर्जी को एक पंच मार देती है जिससे कि जॉर्जी बेहोश हो जाता है। वहीं खुद का संतुलन बिगड़ने की वजह से ग्रेस अस्तबल के नीचे बने एक तहखाने में गिर जाती है जहाँ पर ढेर सारे कंकाल और डेड बॉडीज होती हैं। यह सीन देखकर हमें यह पता चलता है कि चार्ल्स पहला और ग्रेस आखिरी शिकार नहीं थे इस गेम की। इस फैमिली ने ऐसे कईयों को इस गेम में शिकार बनाकर मार दिया होता है। अब ग्रेस जख्मी हालत में कैसे तैसे कर बाहर निकल आती है। बाहर आकर वो रास्ते में हेल्प तलाशने की कोशिश करती है पर आसपास कोई नहीं होता है। तब स्टीवन उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। ग्रेस उस पर हमला करती है और उसकी कार लेकर भाग जाती है पर ऑपरेटर से हेल्प न मिलने की वजह से उसकी कार को वहीं पर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और उसकी कार बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। तभी स्टीवंस वहाँ आकर ग्रेस को डार्ट गन से बेहोश कर देता है और कार की पिछली सीट पर उसे लेटाकर वापस मेंशन की ओर चल पड़ता है। स्टीवन टोनी को वीडियो कॉल करके ग्रेस को वापस लाने की खबर दे ही रहा होता है कि तभी अचानक ग्रेस को होश आ जाता है। स्टीवंस को पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है जिससे कि स्टीवन की कार का कंट्रोल छूट जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में स्टीवन की मौत हो जाती है और ग्रेस और ज़्यादा जख्मी हो जाती है पर वो अब भी जिंदा होती है। तभी टोनी और डैनियल वहाँ आ जाते हैं और ग्रेस को बेहोश कर अपने साथ मेंशन में ले जाते हैं। अब मेंशन में ये सारे किसी तरह का एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें कि कोई ख़ास ड्रिंक सब लोगों को पिलाई जाती है। वे लोग जैसे ही ग्रेस को मारने की कोशिश करते हैं तभी सब लोग अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डैनियल ने उन सब के ड्रिंक्स में कोई पॉइजनस चीज़ मिला दी होती है। अब डैनियल ग्रेस को लेकर वहाँ से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी चैरिटी वहाँ पर आ जाती है और वो डैनियल को शूट कर देती है। ग्रेस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो चैरिटी पर हमला कर देती है जिससे कि चैरिटी बेहोश हो जाती है और ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। आगे ग्रेस को टोनी भी मिलता है जो उससे कहता है कि तुम इस परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं हो। यह बात सुनकर ग्रेस और ज़्यादा गुस्से में जाती है और वो एक लैंप के ज़रिए टोनी को ज़ोर से हिट कर देती है और वो लैंप वहीं पर फेंक देती है जिससे कि उस घर में उस लैंप के ज़रिए धीरे धीरे आग लगनी शुरू हो जाती है। थोड़ी दूर जाने पर एलेक्स की माँ बैगी भी ग्रेस पर हमला कर देती है और वो भी उसे यही बात कहती है कि वो इस फैमिली के लायक नहीं है। अब यहाँ पर ग्रेस और ज़्यादा गुस्से में जाती है और मिस्टर लेबेल का वही टूल बॉक्स जिससे कि इस गेम को खेला जा रहा है उसे लेकर बैगी के सर पर मारना शुरू कर देती है जिससे कि बैगी की वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे ही ग्रेस थोड़ा होशो आवाज़ में आती है तो वो ये देखती है कि एलेक्स वहीं पर मौजूद होता है जो ये सब देख रहा होता है। अपनी माँ को अपनी वाइफ के हाथों इस तरह मरता हुआ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खुद ही ग्रेस को पकड़ लेता है और सब लोगों को बुला लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स खुद ही ग्रेस को मारने ही वाला होता है। तभी ग्रेस अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तेज़ी से घूम जाती है जिससे कि खंजर उसकी बगल में घुस जाता है और आगे ग्रेस उसी खंजर को एलेक्स से छीन लेती है और फिर से बचने की पूरी कोशिश करती है। तभी सब लोग को इस बात का एहसास हो जाता है कि सुबह हो चुकी है। सूरज की रोशनी देख सब लोग डरने लग जाते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं होता है, सब जिंदा और ठीक ठाक होते हैं। तभी हेलेना कहती है कि भले ही सुबह हो चुकी है पर वो ग्रेस को जिंदा नहीं छोड़ेगी और वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक हेलेना एक गुब्बारे की तरफ फट जाती है और एक एक कर उस फैमिली के सारे मेंबर्स इसी तरह फूटना शुरू हो जाते हैं। यह सब देखकर ग्रेस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है तक कि टोनी भी गुब्बारे की तरफ फट जाता है। अब ग्रेस जिंदा बचे हुए होते हैं। अब यहाँ पर एलेक्स ग्रेस को मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है इसलिए वो अब तक जिंदा है। यहाँ पर ग्रेस एलेक्स की वेडिंग रिंग निकालती है और उसे कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए और वो उस वेडिंग रिंग को एलेक्स के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही वेडिंग रिंग एलेक्स की ओर फेंकती है वो भी गुब्बारे की तरफ फूट जाता है क्योंकि मेंशन पूरी तरीके से आग की लपेट में आ चुका है और इसी आग में ग्रेस को मिस्टर लेबेल की एक झलक दिखाई देती है जो इस चीज़ की ओर इशारा करती है कि ग्रेस इस गेम की विनर डिक्लेयर हो चुकी है और इस फैमिली की आखिरी अलाइव मेंबर होने के नाते सारी प्रॉपर्टी और दौलत अब सिर्फ ग्रेस की है। और इसी के साथ इस फिल्म का यही दी एंड हो जाता है।